रुख बंगाल की सियासत का आप करेंगे। नंदीग्राम में आज ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी की सीधी टक्कर है। ममता से पहले नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी का रोड शो शुरू हो चुका है। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी पैदल मार्च के लिए निकल पड़े हैं। तो आज नंदीग्राम के संग्राम के लिहाज से बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि ममता बनर्जी जहां एक तरफ अपना पर्चा दाखिल करने के लिए जाएंगी, उससे पहले एक रोड शो करेंगी। लेकिन ममता बनर्जी के रोड शो से पहले शुभेंदु अधिकारी का शक्ति प्रदर्शन इस वक्त इस रोड शो में नजर आ रहा है। और देखिए, हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय भी मुझे नजर आ रहे हैं। रोड शो शुरू हो चुका है शुभेंदु अधिकारी का, और सीधे हम अभिषेक उपाध्याय का रुख करते हैं। अभिषेक, आप क्या शुभेंदु अधिकारी के रोड शो में ही मौजूद हैं? बिल्कुल बिल्कुल समीर, मैं उसी पदयात्रा में हूँ। और देखिए, पूरा जो उनका ये जो पूरा काफिला है वो पहुंच चुका है। जो उनका इलेक्शन ऑफिस है नंदीग्राम में, उन्होंने नंदीग्राम के बस स्टैंड के पहले से ही एक पूरी रोड शो की शक्ल में एक पूरा जुलूस यहाँ निकाला है। और अब यहाँ पर पहुंचे हैं, ये यहीं पर उनका इलेक्शन ऑफिस है। और ये बेसिकली, क्योंकि आज ममता बनर्जी भी हल्दिया में रोड शो करेंगी नॉमिनेशन करने से पहले, तो ये उसी को जवाब देने की कोशिश है कि नंदीग्राम की जनता किसके साथ है। ये एक तरह का शक्ति प्रदर्शन है। और उस दिन है जिस दिन ममता बनर्जी अपना नॉमिनेशन कर रही हैं। अब आप देखिए, यहाँ पर ये जो समर्थक है शुभेंदु अधिकारी के, ये इकट्ठा हो गए हैं। और वो अपना उद्घाटन करने के बाद ये मंच है सामने, इस मंच पर आकर के अपनी बात रखेंगे। और उस दिन जिस दिन ममता बनर्जी हल्दिया में हैं, उस दिन और फिर नंदीग्राम से वो हल्दिया जाएंगी, उस दिन यहाँ पर ये साबित करने की कोशिश है कि नंदीग्राम में भारी कौन है, नंदीग्राम में ताकत किसकी ज्यादा है, और नंदीग्राम में कौन एक बड़ी सभा कर सकता है। इस तरह का मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। समीर, शुभेंदु अधिकारी इस समय नंदीग्राम में एक पदयात्रा निकाल रहे हैं, और हमको शुभेंदु अधिकारी के साथ में काफी लोग नजर आ रहे हैं और साथ में चल रहे हैं। जय श्री राम। दादा, शुभेंदु दादा, ममता बनर्जी शिवरात्रि शिव की पूजा करके निकाल रही है पदयात्रा। शिव की पूजा साफ भूल क्या है? ये क्या है? हिंदू साजने का कोशिश कर रहा है, इतना दिन तुष्टिकरण किया, और आप कह रहे हैं कुछ होने वाला नहीं है। आप कह रहे हैं कि उच्चारण नहीं कर पाती हैं, मंत्र नहीं आता। आप कह रहे हैं मंत्र हरने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। लोग हम मेरा साथ है, लोग का दिल में मैं हूँ। मैं नंदीग्राम का बेटा हूँ और ममता बनर्जी बाहरी हैं। देखिए, ये यहाँ पर काफी भीड़ है और यहाँ से निकलना काफी मुश्किल है। फिर भी हमने थोड़ी सी बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि मैं नंदीग्राम का बेटा हूँ और ममता बनर्जी बाहरी है। और ये पूरा का पूरा जो काफिला है पदयात्रा की शक्ल में निकल रहा है, और बहुत ही तगड़ी और बहुत ही दिलचस्प लड़ाई नंदीग्राम में लड़ी जा रही है। कैमरा शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, भारतवर्ष, नंदीग्राम। तो ममता मंदिर और मजार किसका होगा बेड़ा पार? नंदीग्राम के संग्राम में किसका पलड़ा भारी? यह साबित करने की कोशिश दोनों तरफ से इस वक्त चल रही है। शुभेंदु अधिकारी दावा कर रहे हैं कि ममता बनर्जी यहां से हारेंगी। साथ ही साथ ममता बनर्जी ने जिस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान चंडी पाठ किया, उसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों हमलावर नजर आ रही हैं। अभिषेक, एक तरफ यह कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने जो चंडी पाठ किया उसमें गलत तरीके से मंत्रोच्चारण किया गया है, शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि बीजेपी के डर से बीजेपी से भी बड़ी हिंदूवादी बनने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी। बिल्कुल, देखिए समीर, हम यही बात सुबह कर रहे थे कि यही मुद्दा बनने जा रहा है, और ये मुद्दा हर तरफ से बन रहा है, किसी एक और से नहीं बन रहा है। हाँ। और शुभेंदु अधिकारी ने बाकायदा वो वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि वो उच्चारण नहीं कर पा रही हैं ठीक से। और हमने अभी जब सवाल पूछा तो उन्होंने हमसे भी कहा कि वो लगातार उन्होंने इतने दिन तुष्टिकरण किया है, अब जाकर के वो इस तरह की चीजें करने की कोशिश कर रही हैं। तो ममता बनर्जी अभी यहाँ पर शिव मंदिर में पूजा करके उनको जाना है, फिर कल शिवरात्रि है, शिवरात्रि को भी उनका यहाँ पर कार्यक्रम है आने का, यहाँ शिवरात्रि को भी पूजा पाठ करने की बात कही जा रही है। तो अब इसी पर चोट कर रहे हैं
शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी के नेता कि ये सब चुनाव के मौके पर क्यों हो रहा है, पिछले 10 सालों में ममता बनर्जी ने क्या क्या किया है, वो तुष्टीकरण किया, ये सब मुद्दे उठा रहे हैं। और बड़ी बात है कि मुद्दे बीजेपी ही नहीं, ये मुद्दे कांग्रेस भी उठा रही है। और अब मान के चलिए टीएमसी की ओर से जो पलटवार होगा वो भी इसी लाइन पर होगा। तो अब पूरा यहाँ नंदीग्राम में जो संग्राम है उसकी लाइन यही हो चुकी है कि पोलराइजेशन और क्रॉस पोलराइजेशन। समीर, गजब का धार्मिक एंगल जो है वो नजर आ रहा है। रविशंकर दत्ता हमारे एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, इसका तृणमूल कांग्रेस के खेमे की तरफ से जवाब क्या दिया जा रहा है? क्योंकि ममता बनर्जी का चंडी पाठ ना बीजेपी को रास आया ना कांग्रेस पार्टी को रास आया, दोनों ही पार्टियां हमलावर हो गई हैं ममता बनर्जी को लेके। देखिए, ममता बनर्जी का ये जो रवैया है ये आज का नहीं है। ममता बनर्जी जब भी दुर्गा पूजा का कोई ओपनिंग करने जाता है वहाँ पे मंत्र पाठ करते हैं। हाँ। जहाँ पे वो उनको लगता है कि धार्मिक कुछ ऐसा काम होना चाहिए वहाँ पे उनका मंत्र पाठ होता है। तो वो गलत है, सही है, कभी कभार उनका ये होता है, ये सही बात है। लेकिन इसको लेके ये जो रवैया बीजेपी ने या तो कांग्रेस ने अपनाया है, इसको लेके तृणमूल कांग्रेस का अभी तक वैसे कोई जवाब नहीं आया। क्योंकि ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस खुद सुप्रीमो है और वो जो कर रहे हैं उनका पार्टी वही फॉलो करते हैं। तो इसको कोई क्रिटिसाइज करना या तो फिर इसके विपक्ष में कोई बोलेगा, तृणमूल कांग्रेस में ऐसा कोई है नहीं, ना तो ममता बनर्जी के खिलाफ कोई आवाज उठाने वाले हैं। तो अभी तक जो सिचुएशन है, ममता बनर्जी साफ साफ जो कल कहे हैं, उनका जो टारगेट है बहुत सिंपल है कि धर्म के राजनीति ना यहाँ पे हो, धर्म के नाम पे राजनीति ना तो हो रही है ना रविशंकर दत्ता। लगातार धार्मिक एंगल जो है वो इस चुनावी बहस का बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, शुभेंदु अधिकारी सड़कों पर आए हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद, अब ममता बनर्जी शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद फिर अपने रोड शो की शुरुआत करेंगी। तो ज्यादा बड़ा हिंदू कौन, ये दिखाने की भी कोशिश है हर पार्टियों की। हाँ, देखिए समीर, ये तो एक बात है कि इस बार के चुनाव में धर्म एक हिस्सा बन चुका है। क्योंकि हर कोई नेता, हर कोई पार्टी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक धार्मिक ज़्यादा कौन है। हाँ। आखिरकार ये अगर हुआ है तो क्यों हुआ है, यही सवाल है। क्योंकि धर्म के आधार पर राजनीति अगर कहीं पे होता है तो वहाँ पे झमेला भी होता है, वहाँ पे धर्म के आधार पर झमेला भी होता है, वहाँ पे बांटा भी जाता है, जात पात की राजनीति पे बांटा भी जाता है एक दूसरे के खिलाफ। तो ये कहीं पे एक बड़ा मुद्दा बनते हुए इस बार नजर आ रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी का मंदिर पे जाना या तो दरगाह पे जाना या तो फिर शुभेंदु अधिकारी का जाना, ये आपस का निजी उनका है। लेकिन इसके पीछे अगर आप सही तरीके से पूछे तो कोई भी ये स्वीकार नहीं करेगा कि नहीं हम राजनीति करने के लिए आए। हर कोई यही कहेगा आशीर्वाद के लेने के लिए आए या तो दुआ मांगने के लिए आए, फिर हम चल पड़ते अपने राजनीति के लिए। तो ये बंगाल की ये भारतवर्षी संस्कृति रहा है। तो वो एंगल से देखा जाए तो अच्छा है। क्योंकि धर्म के राजनीति अगर यहाँ पे हो रहा है या तो फिर इसको बढ़ावा दिया जाता है तो आखिरकार नुकसान उन लोगों का है जो लोग आखिरकार मतदान के दिन वोट देने जाएंगे। क्योंकि उनके ऊपर हमला, उनके नुकसान, उनको भरपाई, ये सब उनको ही करना पड़ता है। नेता तो वोट लेंगे, निकल जाएंगे, लेकिन आगे जो होगा फिर वोटर को ही सबसे ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। अच्छा, अभिषेक उपाध्याय क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, अब देखिए, नंदीग्राम के संग्राम का हम जिक्र कर रहे हैं और हम सब ये जानते हैं कि नंदीग्राम में 70% हिंदू मतदाता, 30% मुस्लिम मतदाता हैं। और जब ममता बनर्जी भवानीपुर से नंदीग्राम आई तो यही कहा गया कि 30% वोट बैंक पर वो ज्यादा भरोसा कर रही हैं, इसलिए नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन यहां पर तो दिखाने की कोशिश ये हो रही है कि सबसे बड़ा हिंदू कौन, कैसे देखेंगे इसे? देखिए, ये राजनीतिक विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपने पाले में ममता बनर्जी को खींच लिया है। ममता बनर्जी अब जो कर रही हैं वो बीजेपी को रास आ रहा है, वो उस पर टिप्पणी कर रही है, बाकायदा उनके पुराने वीडियो शेयर किए जा रहे हैं और उनका जो मंत्र पाठ करने का उच्चारण है, ये सब चीजें मुद्दा बन रही हैं। तो ये बीजेपी का अपना पाला है जहां पर बीजेपी को लगता है कि ममता बनर्जी आ गई हैं। और मैं एक तस्वीर आपको दिखाता हूं, ये देखिए, चुनाव ऑफिस का उद्घाटन करने के बाद अपने शुभेंदु अधिकारी यहां पर मंच पे पहुंचे हैं, मंच पे यहां अपने समर्थकों को एड्रेस कर रहे हैं। और ये आप मान लीजिए कि यहां पर जितनी बातें हो रही हैं, और सिर्फ बीजेपी की ओर से नहीं, टीएमसी की ओर से भी जो बातें हो रही हैं वो इसी पे बातें हो रही हैं कि कौन किसके साथ खड़ा है,
कौन किसके साथ खड़ा रहा है और कौन किसके साथ खड़ा रहेगा। ये जो एक बीच की डिवीजन लाइन है, ये लाइन यहां पर आकर के मालूम पड़ता है कि और भी ज्यादा गहरी होती जा रही है जैसे जैसे वोटिंग के दिन नजदीक आ रहे हैं। समीर, ठीक है, तो ममता बनर्जी ने चंडी पाठ किया, उस पर कांग्रेस पार्टी ने हमला बोला कि बीजेपी के डर से बीजेपी से भी बड़ी हिंदूवादी बनने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि उन्होंने तो सही तरीके से मंत्रोच्चारण किया ही नहीं, और शुभेंदु अधिकारी निकल चुके हैं रोड शो के लिए हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के बाद, और ममता बनर्जी निकलने वाली हैं रोड शो के लिए शिव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद। मुकाबला बहुत दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए शुभेंदु अधिकारी, रोड शो की शुरुआत हो चुकी है, नंदीग्राम में जोर शोर से चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, जो कि ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट से टक्कर दे रहे हैं। और दीदी आज नंदीग्राम सीट से अपना पर्चा दाखिल करेंगी। तमाम बड़ी खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।